नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया, शहर, जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। पहली बार 75,000 के पार निकला सोना, चांदी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। गुजरात के साबरकांठा में ट्रक से टकराई कार, 7 युवाओं की मौत से पसरा मातम। वडोदरा की विश्वामित्री में बाढ़ आने से रोकने की कवायद, नवसर्जन पर विचार विमर्श। देश में त्योहारों के मौसम के बीच सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई दर्ज किए जा रहे हैं। आज पहली बार सोना 75,000 के पार पहुंच गया। सोने की कीमत आज 25 सितंबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार आज बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 496 रुपए बढ़कर 75,260 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 74,764 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इस हफ्ते सोना अब तक 1,167 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की कीमत में भी आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। ये 1,922 रुपए महंगी होकर 90,324 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 88,402 रुपए पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। गुजरात के साबरकांठा में एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है, जहां 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। गुजरात के साबरकांठा में हिम्मतनगर हाईवे पर एक इनोवा कार की आज बुधवार सुबह ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस बात पर बताया कि कार में सवार सभी 8 लोग अहमदाबाद के रहने वाले थे। वे शामलाजी से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान इस कार की ट्रक के पिछले हिस्से से टक्कर हुई। हादसा इतना गंभीर था कि कार का बम्पर उड़ गया था और शव कार में फंस गए थे। शवों को निकालने के लिए कार की बॉडी को गैस कटर से काटना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद शवों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। शामलाजी से हिम्मतनगर वाला जो नेशनल हाईवे है, उस पर आज सुबह इनोवा कार एक ट्रक के पीछे टकरा गई थी। उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति जो जीवित है, हनी तोलवानी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी पुलिस और मेडिकल टीम कार्रवाई कर रही है अपनी। वडोदरा की विश्वामित्री नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के तहत लगातार विचार विमर्श जारी है। वडोदरा में करीब 1 महीने पहले आई बाढ़ ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विश्वामित्री नदी पर किए गए अतिक्रमण के चलते नदी का पानी शहर के कई इलाकों में भर गया और सरकार और नेताओं को नीचा देखना पड़ा। उसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और आनन फानन में 1200 करोड़ रुपए विश्वामित्री नदी के नवसर्जन के लिए देने का ऐलान कर दिया। अब 1200 करोड़ के सुचारू आवंटन के लिए भारत सरकार के पूर्व सचिव बाबूभाई नवलवाला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने आज फिर एक बार वडोदरा के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया और विश्वामित्री नदी से जुड़ी जानकारियां हासिल की। साथ ही आजवा का पानी विश्वामित्री में आने से कैसे रोका जाए, उस पर भी बैठक में विचार विमर्श किए गए। इस कमेटी की अध्यक्षता में आयोजित दूसरी बैठक में हुई चर्चा पर वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने जानकारी दी है। आज जो विश्वामित्री में जो बाढ़ आई थी और उसके कारण बरोड़ा में पूरा पानी भरा था, वो बाढ़ न आए उसको के निवारात्मक पगले के लिए, स्टेप्स के लिए राज्य सरकार ने
भारत सरकार के पूर्व सचिव नवलावाला साहब के अध्यक्ष स्थान पे कमेटी की रचना की। उस कमेटी की आज यहाँ पर दूसरी बैठक थी। सेंट्रल वाटर कमीशन के इंजीनियर्स भी हाजिर थे और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कमेटी ने बुलाए थे वो थे। प्राथमिक चर्चा विचारणा हुई है और उसमें फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके जो अध्यक्ष हैं नवलावाला साहब वो थे, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं श्री राठौड़ साहब वो उसके सह अध्यक्ष हैं वो भी थे, और अन्य मेंबरगण जो थे और जो एक्सपर्ट्स मेंबर्स थे वो सारे आज इस मीटिंग में मौजूद थे। हरियाणा में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में हजारों की जनसंख्या को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली की। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर यह उनकी दूसरी रैली थी। इससे पहले वे 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं। इसके बाद हिसार और पलवल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। पीएम की यह रैली हरियाणा के जाटलैंड में हुई, जिसे पूर्व सीएम भूपेश हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में हार जीत का फैसला जाट वोटर करते हैं। इसी वजह से भाजपा ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उनकी रैली रखवाई थी। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। यहाँ कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में भी है। यहाँ कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा का विकास दांव पर लगाना है। मोदी ने 10 साल पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर
सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज फिर एक बार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात करते हुए नजर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बुधवार को जम्मू में कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया तो इंडिया ब्लॉक संसद के अंदर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेगा। राहुल यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था तो यहां के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी राज्य का राज्य दर्जा छीन लिया हो और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया हो। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है
जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो आपको वापस मिले। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है, और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। क्योंकि यह आपका हक है, यह आपका फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है, कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे, और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। और एक कारण भी है कि आपसे स्टेटहुड छीना गया, कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग ना चलाएं, बाहर के लोग चलाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम हो और जम्मू कश्मीर की जनता की जो प्रोस्पेरिटी है वो खत्म हो जाए। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। तो यह चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है, और शुरुआत स्टेटहुड है। उसके बाद सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। उनकी जगह है, अंबानी की जगह है, अदानी की जगह है, मगर आपकी भी जगह है। यह नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। VNM टीवी पर अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड PTE कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार।
स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हेलो, VNM गरबा क्वीन और प्रिंस कंपटीशन के लिए हो जाइए तैयार। 12 अक्टूबर होने वाले इस कंपटीशन में 2023 में हिस्सा ले चुके सभी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ID प्रूफ के साथ पहुंचे 30 सितंबर तक VNM ऑफिस, सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक। गुजरात के वडोदरा की विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ के बाद भी विश्वामित्री की सफाई पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में वडोदरा आम आदमी पार्टी ने खुद यहां सफाई अभियान चलाया। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ के बाद अब विश्वामित्री की सफाई की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। विश्वामित्री की सफाई के प्रति सरकार और प्रशासन सालों से उदासीनता दिखाते आए हैं। ऐसे में वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा आज काला घोड़ा निकट विश्वामित्री नदी के किनारे की सफाई की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष अशोक ओझा, पूर्व अध्यक्ष प्रतिमा पटेल, वीरेंद्र रामी समेत के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी बड़ौदा शहर की ओर से
सभी कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी है उन लोगों ने एक संकल्प किया है कि विश्वामित्री नदी जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके भी उनकी सफाई में कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो आम आदमी पार्टी बड़ौदा शहर की ओर से आज हमने सफाई की एक झुंबेश शुरू की है और हम बड़ौदा शहर के सभी जो नगरजन है उनको भी विनती करते हैं कि आओ सब साथ में मिलके ये विश्वामित्री नदी है उनको अच्छी तरह से क्लीन की जाए, क्योंकि ये विश्वामित्री नदी जो है वो माता कही जाती है, लेकिन आज तुम देखोगे तो उनकी परिस्थिति इतनी खराब है। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम उठाई है कि विश्वामित्री नदी और विश्वामित्री के जितने लोग चाहने वाले लोग हैं उनसे भी हम लोग विनती करते हैं कि आओ सब एकजुट करके इस विश्वामित्री को अच्छी तरह से अपने सफाई कर सके। हम ये जो आज से 1 महीने पहले यहाँ पे बड़ौदा के अंदर बाढ़ आई थी और जो बताया जाता है मानव सर्जित, लेकिन ये मानव सर्जित नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उनका जानबूझ के पब्लिक को परेशान करने वाला एक कृत्य था। और उस समय पे जो यहाँ पे गंदगी हुई है और बाढ़ आने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पे जितनी भी नदी के अगल बगल बिल्डिंगे जो ग्रीन बेल्ट में जगह थी उनको भी बिल्डिंगों की परमिशन दी गई भाजपा की तरफ से, और वहाँ इतनी गंदगी हो गई है कि नदी अब नदी नहीं रही, वहाँ नाला बन गया। और 1-1 महीने के बाद भी यहाँ इतने बजट आए। आज से साल भर पहले करीब 500 करोड़ का एक बजट आया, उसके बाद 800 करोड़ का आया, ये बाढ़ आने के बाद 1200 करोड़ रुपए का एक बजट आया हुआ है साफ सफाई अभियान के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें से एक भी रुपया खर्चा करने को तैयार नहीं है। ये लोग जाड़ी चमड़ी के नेता हैं, ये सारे पैसे अपने घर भरते हैं और आज यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। उस वजह से आम आदमी पार्टी अपने पद अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हमने एक झुंबेश उठाई है कि हम लोग मिल के हमसे जितना हो सकेगा हम विश्वामित्री के अगल बगल के पट्टों को साफ करेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा के विश्वामित्री को साफ करने का प्रयत्न करेंगे। और आपके माध्यम से ये आशा रखते हैं कि बड़ौदा की पब्लिक जो इन दिक्कतों से पसार हुई है वो भी इस झुंबेश में आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का साथ दें और नदी को साफ करने की जो मुहिम है उसमें जुड़े और विश्वामित्री को साफ करवाएं। सर, ये सफाई झुंबेश कितना दिन चलेगा? सफाई झुंबेश हमें जब तक तंत्र नहीं जगेगा, तंत्र खुद इसमें इन्वॉल्व होकर साफ सफाई नहीं करवाएगा, तब तक हम लोग, अगर तंत्र को शर्म नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रही है, तो हम लोग 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वामित्री की साफ सफाई पूरी करें। विश्वामित्री नदी के किनारे की आम आदमी पार्टी द्वारा सफाई किए जाने के बाद हरकत में आए वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री फौरन मौके पर पहुंचे और नदी किनारे फैली गंदगी का जायजा लिया। इतने दिनों से बाढ़ के बाद नदी में गंदगी फैली हुई है, लेकिन इसकी सफाई करने के बजाय मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है और नतीजा यह है कि आम आदमी पार्टी द्वारा सफाई करने के बाद अब अचानक वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारी जागे और गंदगी के मुआयने के लिए मौके पर पहुंचे। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ का कारण बनी विश्वामित्री नदी के प्रोजेक्ट पर आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग कॉरपोरेशन में जारी है। वडोदरा में पिछले दिनों आई बाढ़ ने विश्वामित्री नदी को फिर से एक बार सुर्खियों में ला दिया है। विश्वामित्री नदी की साफ सफाई और विकास किए जाने की बातें वडोदरा के नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा सालों से की जा रही हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा विश्वामित्री नदी के नव निर्माण के लिए दिए गए 1200 करोड़ के सुचारू इस्तेमाल के लिए डॉक्टर BN नवलावाला की मौजूदगी में फिर एक बार आज कॉरपोरेशन में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा समेत के अधिकारी शामिल हैं। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 18 साल के छात्र की खुदकुशी से हड़कंप मच गया है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की डायमंड जुबली बॉयज हॉस्टल में रहने वाले एक
छात्र ने अज्ञात वजहों से खुदकुशी कर ली है। वनराज रातिया नामक यह छात्र पोरबंदर का निवासी था और पढ़ाई के लिए वडोदरा आया था। इस दौरान हॉस्टल के रूम में ही पंखे पर डोरी बांधकर छात्र ने फांसी लगा ली। यह छात्र बीएससी के जूलॉजी विभाग का स्टूडेंट था। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को एसएसजी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मौके वारदात से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें छात्र ने लिखा है कि सुसाइड की वजह कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। मृतक छात्र को खुदकुशी क्यों करनी पड़ी, इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। गुजरात के छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर के सूखी डैम से एक बार फिर पानी छोड़ा जा रहा है। सूखी डैम के ऊपरी इलाके में अच्छी बारिश हो रही है, जिससे डैम के 2 दरवाजे 0.60 मीटर खोलकर 4168.98 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। सूखी डैम इन दिनों 99.2% भर गया है और डैम का जल स्तर 147.75 मीटर हो गया है। सिर्फ 0.11 मीटर पानी भरना बाकी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा गेट खोलकर पानी नदी में बहाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा वडोदरा कॉरपोरेशन और ओएनजीसी के सहयोग से मकरपुरा में मियावाकी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे फॉर बड़ौदा वडोदरा के पर्यावरण को संजोने के लिए लगातार अलग अलग गतिविधियां कर रहा है। इसी के तहत ओएनजीसी के CSR प्रोजेक्ट अंतर्गत मकरपुरा में भी मियावाकी फॉरेस्ट बनाने की शुरुआत की गई है, जिसमें 2750 से ज्यादा पेड़ लगाकर मियावाकी पद्धति से उन्हें बड़ा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 40 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाकर जैविक विविधता के समृद्धिकरण में सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पीपल, नीम, आंवला, इमली जैसे कई पेड़ शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड वे फॉर बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर ओएनजीसी वडोदरा बेसिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया रंजन मिश्रा, यूनाइटेड वे के ट्रस्टी पिनाकिन शाह और ओएनजीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। VNM टीवी पर अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के हीरा नगरी सूरत में मंदी का माहौल होने से रत्न कलाकार परेशान हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी आगे आई है। गुजरात शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रत्न कलाकारों के हित में प्रदर्शन किया गया। रत्न कलाकार हित रक्षक समिति के कार्यकर्ता आज मानगढ़ चौक पर इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस पार्टी ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ रत्न कलाकारों के साथ होने का भरोसा जताया है। हीरा उद्योग में इन दिनों मंदी का माहौल है, जिससे रत्न कलाकार आत्महत्या तक कर रहे हैं। ऐसे में रत्न कलाकारों के समर्थन में सूरत कांग्रेस पार्टी आगे आई है और रत्न कलाकारों के हित में सरकार से सहायता मांगी है। श्री सूरत शहर जिला कांग्रेस समिति प्रेरित रत्न कलाकार हित रक्षक समिति सूरत शहर द्वारा જે દિવસે ને દિવસે આત્મહત્યા રત્ન કલાકારો કરી રહ્યા છે, તો રત્ન કલાકારો આત્મહત્યા ન કરે એના માટે જનજાગૃતિનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। કારણ કે જે આ નફટ સરકાર એક વેપારી સરકાર હોય એ રીતે જે ટેક્સ ને વેટ ઉઘરાવી રહી છે, એના બદલામાં કઈ આપવી નથી રહી, એટલા માટે જે રત્ન કલાકાર છે તે દિવસે ને દિવસે અકળાઈ રહ્યો છે, એટલે અકળાય નહીં એના માટેનો અમારો પ્રયાસ છે। આજરોજ સુરત શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા રત્ન કલાકારો માટે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે મિની બજાર ખાતે। કે હાલ જે સમય ચાલી રહ્યો છે, મંદીનો સમય છે, એની અંદર જે પ્રમાણે રત્ન કલાકારોને કામ છૂટી રહ્યા છે ને એના કારણે આર્થિક સંકળામણમાં આવી અને કોઈ અગમ્ય કારણોસર ન ભરવાના પગલા ભરી અને આત્મહત્યા તરફ જ્યારે રત્ન કલાકારો વળી રહ્યા છે, ત્યારે એને જોવા મને જુસ્સો આવે અને જે આ સમય છે, ખરાબ સમય છે, એ પણ આગળ જતા વયો જાય અને સારો સમય આવશે એ માટે આજે આ જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ છે, વિવિધ પ્રકારના પ્લે કાર્ડ સાથે કે આ જે સમય નબળો છે, તમે નબળા નથી, આ સમય પણ વયો જશે, આવનારા સફળતાના દિવસો આવી રહ્યા છે અને આ પ્લે કાર્ડ પ્રદર્શિત કરીને કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો છે। અને સાથે સાથે ખાસ કરી અને સરકારશ્રી પાસે પણ અમારી માંગણી છે કે જે રત્ન કલાકારો છે એની કોઈ પણ જગ્યાએ નોંધણી કરવામાં નથી આવતી, તો બાંધકામ ઉદ્યોગમાં જે પ્રમાણે નોંધણી કરવામાં આવે છે, રીતે બાંધકામ શ્રમિક કલ્યાણ બોર્ડની જેમ રત્ન કલાકાર બોર્ડ બનાવવામાં આવે, તેમજ તમામ રત્ન કલાકારોને જે પણ કંપનીઓ છે તેની અંદર HRD ના નિયમો મુજબ તેમને કામ અને તમામ પ્રકારના હકો આપવામાં આવે। અને ખાસ માંગણી કે જો કોઈ પણ જગ્યાએ લઠ્ઠાકાંડ થાય કે કોઈ દારૂ પીને મરી જાય તો તેને જે પ્રમાણે
સીએમ ફંડની અંદરથી 4 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. તો આજે રત્ન કલાકારો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે તેનો પણ સર્વે કરવામાં આવે અને તેને પણ 4 લાખની સહાય આપવામાં આવે સરકાર તરફથી, એવી અમારી માંગણી છે. गुजरात के वडोदरा में मुख्य मार्ग पर फिर एक बार बड़ा सा गड्ढा पड़ने की घटना सामने आई है। वडोदरा के मकरपुरा ओएनजीसी रोड पर हजीरा और ओएनजीसी के मुख्य मार्ग पर ही बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। करीब 10 फीट का गड्ढा पड़ जाने से ओएनजीसी की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। पूरी की पूरी 4 व्हीलर गड्ढे में गिर जाए, इतना बड़ा गड्ढा पड़ने से प्रशासन का कार्यवाही पर सवाल उठे हैं। पूरी की पूरी 4 व्हीलर गड्ढे में गिर जाए, इतना बड़ा गड्ढा पड़ने से प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठे हैं। મોટો ગબ્બો ખાડો પડી ગયો છે, માણસ બી ઘૂસી જાય, ફોર વ્હીલર ઘૂસી જાય, એવો ખાડો પડી ગયો છે, બરાબર. એટલે આપણે કભી ભૂલે ચૂકે રાતે પડી જાય ઉપાડી થાય ને. શું કહેશો કોર્પોરેશનની કામગીરી બરાબર છે નહીં ને, બધું આવું બધું ચાલ્યા કરે છે આખો ચોમાસામાં. વડોદરા શહેરની અંદર ચાલે છે બધું આવું આવું. કેટલા કુવાઓ પડ્યા અને કેટલાય પડ્યા છે કુવાઓ બધા. गुजरात के ऊना के गांव में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी लोगों के काम नहीं करते होने की शिकायत सामने आई है। गिरनार के गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका के मेड़ गांव में ग्राम पंचायत कार्यालय के टेबल पर नशे में धुत एक व्यक्ति के देखे जाने से ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर सवाल उठे हैं। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि गांव की समस्याओं के निवारण के जिम्मेदार तलाटी मंत्री वनराज सोलंकी उनके काम नहीं करते हैं और उन्हें सिर्फ धक्के ही खाने पड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय को ज्यादातर ताला लगा हुआ देखने मिलता है। ऐसे में सरकार की विकास की बड़ी बड़ी बातों पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। नाना मोटी कोई सहाय लेवी तो आती नहीं, आ मंत्री साहब सही नहीं करी देता। जयदीपसिंह बांभणी उना गाम में भ्रष्टाचार मोटो थाय छे। जयदीपसिंह मंत्री हस्ता नाना मोटी सहाय मळती होय जेमां मंत्री सही नहीं करी देता। मफत आ मंत्रीओ मफतना पगार ले अमारू करता नहीं। मंत्री ने काम माटे गाम में रखा तो शू काम रख्या? अमारे जेवा माणसों ने आ गाम में कोई नाना मोटी सहाय लेवी तो कई सही स्वीकार नहीं करी देता। सरकार ने हमारी इतनी विनंती है कि आने माथे रजक छे रजक गगनभाई सुमरा, गाम नाळिया मंडी, तालुका ऊना, डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ। हूँ नाळिया मंडी में रहूँ छूँ। आथी 1994 में मारो जन्म थयो तो मैं 30-31 वर्षना आड़ागाड़े मारी उमर छे। मारे 15-18 वर्षथी अंदरथी ज्यारथी अमारा गाममां सरपंच चेन्ज थई छे ने त्यारथी कोई जातनी सुविधा के कोई जे रीतना पंचायतनो अधिकार होय, पंचायतने जे करवुं होय ए न करवुं पड़े। कुछ ऐसे ही हालात ऊना तालुका पंचायत के टीडीओ के भी लग रहे हैं। गांव वालों को उनके काम के लिए टीडीओ मंत्री के पास भेजते हैं और फिर मंत्री टीडीओ के पास। गांव वाले इधर से उधर धक्के खाकर परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। अब इस मामले जिला विकास अधिकारी या सरकार क्या कार्रवाई करती है, उस पर गांव वालों की निगाहें टिकी हुई हैं। कि मारे नाना मोटी सहाय लेवानी होय, मैं मंत्री ने कहता, मंत्री के आमा सही न थाय ने मंत्री मारी अरे बायधो के तारा बापनी ऑफिस नहीं नहीं के तारा थाई कर लेवानुं के एवा घणा काम गामनी अंदर आ बधाई नाना मोटा नथी चा। गुजरात के वडोदरा में एरिना एनिमेशन द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए एक विशेष इवेंट का भव्य आयोजन किया गया। एरिना एनिमेशन की सयाजीगंज और आनंद शाखा ने स्पार्क पर्सपेक्टिव 2024 का भव्य आयोजन किया, जिसमें 400 जितने छात्रों को एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, AR, VR और डिजिटल कंटेंट क्षेत्र में वर्कशॉप के जरिए जानकारी दी गई। यह वर्कशॉप अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा संचालित किए गए, जिन्होंने अपने अनुभव से छात्रों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं फॉर स्पार्क्स 2024। स्पार्क्स हमारा साल का सबसे बड़ा इवेंट है
और इवेंट का एक ही पर्पज़ है, दैट इज़ नॉलेज शेयर करना। ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पूरा साल सेंटर में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये इवेंट है। उनको एक नेक्स्ट लेवल का लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहने की बात करूं तो मैं पूरे इंडिया से, हमारे पास आज करीबन 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक रूफ के अंदर हैं, और यही आज का पर्पस है कि उनको प्रैक्टिकल लर्निंग मिले, फ्यूचर के बारे में पता चले, वो क्या कर सकते हैं, और प्लस हैंड्स ऑन उनको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। तो ये जो पूरा पर्पस है, उसके लिए ये इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें अलग अलग बच्चे आए हैं, अलग अलग जगह से, जो भी हमारे सेंटर में आते हैं, भरूच से, अंकलेश्वर से, दाहोद से, गोधरा से, ये सारे बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठा हैं टू गेट दिस नॉलेज। और ये 27 साल की हमारी हिस्ट्री रही है अरीना एनिमेशन की वडोदरा के अंदर। हम अभी तक 7,500 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। हमने इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट किया है, करियर बनाया है। तो ये फील्ड का जो मोमेंटम है, ये फील्ड को जो आगे लेके जाना है, उसका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जो विज़न है, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बार उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था कि डिज़ाइन इन इंडिया, तो वो डिज़ाइन इन इंडिया का जो मोमेंटम है वो हम आगे लेके जा रहे हैं। और 27 साल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम काफ़ी समझदारी से और काफ़ी इफ़ेक्टिवली उसको आगे परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। और यही इवेंट को हम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और कल भी एक इवेंट है जिसमें और एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, 2 जो मुंबई और बैंगलोर से आ रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, और उनका भी सेमिनार है। तो वहाँ पे पूरे बड़ौदा में जितने भी लोग हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। उसमें से जो भी यूथ है पर्टिकुलरली, जो सोच रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है या ऐसा कुछ करना है, वो भी आ सकते हैं एंड दे कैन गेट द नॉलेज। तो आज वो नॉलेज लेंगे, कल को वो सोचेंगे तो एक अपना ऑल्टरनेट करियर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नए कौशल और समक्ष प्रदान करने का रहा। सभी वर्कशॉप में लेक्चर, प्रैक्टिकल और स्टडी को शामिल किया गया, जिससे छात्रों को विजुअल कम्युनिकेशन और डिजिटल आर्ट में गहरी समझ प्रदान की जा सके। छात्रों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग वर्कशॉप में शिरकत की और एनिमेशन और सॉफ्टवेयर की जानकारी हासिल की। मैं 2 ब्रांच संभालता हूँ, अरीना एनिमेशन सयाजीगंज और अरीना एनिमेशन आनंद। हम लोग अरीना एनिमेशन 27 ईयर से एजुकेशन फील्ड में मतलब रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम ग्राफिक्स, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया, ये सारे कोर्सेज हम चलाते हैं। एवरी ईयर वी प्रोसीड फर्दर विथ एन टेक सेशन इन द नेम ऑफ स्पार्क्स और पर्सपेक्टिव करके हम लोग सेशन चलाते हैं, जहाँ पे टेक्निकल जो नॉलेज है वो हम पास ऑन करते हैं थ्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो ये 2 दिन का इवेंट हम लोगों ने सयाजी में रखा हुआ है। आज पहला दिन जो है वो हमारे बच्चों के लिए है, जिनमें 400 प्लस बच्चे, 15 प्लस वर्कशॉप और 10 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हमने मिलाया है। और कल हमारा एक ओपन इवेंट है, जहाँ पे 3 हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं ऑन VFX और वर्चुअल प्रोडक्शन। तो ये ओपन इन्विटेशंस भी है। कल अगर बड़ौदा में किसी को भी अगर ये स्पेसिफिक फील्ड में कैरियर बिल्ड करना हो या कैरियर बनाना हो, तो वो लोग भी विजिट कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में होने वाले गरबा महोत्सव की तैयारियों पर बारिश और तेज हवाओं ने पानी फेर दिया। डभोई में पिछले 7 साल से APMC ग्राउंड में गढ़ भवानी दर्भावती कल्चरल ग्रुप द्वारा गरबा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस साल भी डभोई विधायक शैलजा मेहता के मार्गदर्शन में महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। करीब 50% ग्राउंड तैयार कर लिया गया था, लेकिन बीती रात तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश में गरबा महोत्सव की तैयारी तहस नहस हो गई। तेज हवाओं के चलते बनाए गए डोम भी धराशायी हो गए। नवरात्रि के दौरान भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी है। ऐसे में गरबा आयोजकों की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। वैसे गढ़ भवानी दर्भावती कल्चरल ग्रुप द्वारा आज फिर से गरबा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद सरकार करोड़ों रुपए की सहायता देने की बात कर रही है, जबकि कई इलाकों के लोग उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिला होने का दावा कर रहे हैं। वडोदरा के सोमा तालाब इलाके के कृष्णनगर के निवासी आज मोर्चा लेकर कॉरपोरेशन पहुंचे। वडोदरा में जो बाढ़ आई थी उसमें कृष्णनगर के निवासियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई है। दरअसल राशन कार्ड के आधार पर ही सरकार सहायता दे रही है, जिस पर सवाल उठाते हुए निवासियों ने कहा कि वोट मांगते वक्त आखिरकार सरकार राशन कार्ड
क्यों नहीं मांगती? न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। बड़ौदा में जो बाढ़ आई उसमें पूरे बड़ौदा के बहुत सारे विस्तार है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक परिपत्र जाहिर किया कि 100 रुपया, 60 रुपया और 5,000 रुपया अकाउंट में। इसके लिए सर्वे हुआ, सब लोग वहां पे, उसकी टीम गई, लेकिन 30% 30% भी अभी तक उन लोगों ने पहुंचाया नहीं है। और हम लोगों ने बोला कि अभी लोग, बहुत सारे लोग बाकी है, बोल रहे हैं कि रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब इलेक्शन का माहौल आता है तो वो चीज नहीं मांग रहे हैं। अभी इसलिए हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए। अभी गणपति चले गए, नवरात्रि आ जाएंगे, बहुत सारी चीज आ जाएंगी, तो सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी राजनीति के खेल यहाँ खेल रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है और मर रहा है। अभी तक उन लोगों के पास पैसा जो 5,000 पहुंचा नहीं है। इसलिए कमिश्नर सर को हम आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं कि अभी मान जाओ, बस 2 हाथ जोड़ के हमारी विनंती है। अगर 2 दिन में आपने ऐसा नहीं किया तो पूरे बड़ौदा में अपील करूंगा और पूरी बड़ौदा की जो पब्लिक है उसको यहाँ आके खड़ा कर दूंगा। અમે અત્યારે માર્કેટ આવ્યા છે અને અમે લોકો સોમાતલા કૃષ્ણનગરમાંથી આવ્યા છે કે ભાઈ અમને તમે સહાય આપો છો તો અમને કોઈ સહાય મળી નથી, બરોબર છે। પણ તમે જ્યારે સહાય આપવા માટે માણસો આવે છે ત્યારે એ લોકો અમને એવું કહે છે કે તમે રેશન કાર્ડ હશે ને તો જ તમને સહાય મળશે, ને તો સહાય મળે નહીં। આ જ વસ્તુ છે કે જ્યારે વોટ લેવા આવો છો ત્યારે તમે આ બધા ડોક્યુમેન્ટ માંગો છો અમારી જોડે, ત્યારે તમે આ ડોક્યુમેન્ટ નથી માંગતા, તો અત્યારે કેમ માંગો છો આ બધા ડોક્યુમેન્ટ? એટલે અમારે એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ પહેલા આવો તમે અમારી ત્યાં સર્વે કરો ને તમને ખબર પડે કે અમારી ત્યાં શું નુકસાન થયું છે। બીજું અમારે કશું છે ને, એને મહેરબાની કરીને આ વખતે તમે વોટ લેવા તો અમારી ત્યાં આવશો જ ના। અમારે તમને વોટ આપવો જ નથી, કેમ કે તમને વોટ આપીને અમને કોઈ ફાયદો જ નથી થયો। हमेशा हमें खाड़ा में જ રહ્યા છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ईद के जुलूस के दौरान हुई हिंसा मामले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने रैली निकालकर विरोध किया। मंदसौर में ईद के जुलूस के दौरान हिंसा का मामला सामने आया था, जिसका विरोध करते हुए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर उचित न्याय की मांग का ज्ञापन सौंपा। दिल्ली से मंदसौर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेता गुलजार सिद्दीकी और आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सुनील अस्ते के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रैली में जुड़े और मंदसौर हिंसा मामले एक ही पक्ष को टारगेट करने के पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए। देखिए, 16 सितंबर को जिस प्रकार से ईद के मौके पर जो असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव किया, जिसमें वीडियो के माध्यम से पूरी चीजें दिख रही स्पष्ट कि कौन पथराव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने, मंदसौर प्रशासन ने आरएसएस बीजेपी के दबाव में, मुख्यमंत्री मोहन यादव के दबाव में उन पत्थरबाजों पर कार्रवाई न करते हुए उल्टा जो जुलूस में जो ईद के मौके पर जो साथी जा रहे थे मुस्लिम समाज के, उनके ऊपर ही कार्रवाई कर दी। और कुछ लोग तो ऐसे भी कार्रवाई की है कि जो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। हमारा एक अल्ताफ साथी है, वो था ही नहीं उस दिन, झूठे नाम लिखे गए। तो इसकी निष्पक्ष जांच को लेकर हम लोग आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना और ज्ञापन देने के लिए आए। प्रशासन से हमने मांग की और ये वीडियो की एक पेन ड्राइव भी हमने प्रस्तुत की कि इसके अंदर वो वीडियो फुटेज है जिससे आप कार्रवाई कर सकते हैं। भीम आर्मी के दबाव में आकर, आजाद समाज पार्टी के दबाव में आकर जब गुलजार सिद्दीकी जी का आगमन हुआ तो उसके माध्यम से प्रशासन ने अज्ञात में कार्रवाई की। हमारी मांग है कि हमने ज्ञापन के अंदर जो लिखित में नाम दिए हैं उन नामों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ से मंदसौर से हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को संवैधानिक पाठ पढ़ाने के लिए, संविधान क्या होता है ये बताने के लिए, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और आदिवासी हम मंदसौर से यात्रा निकालेंगे भोपाल तक। हमारे एक मुस्लिम भाई ने एक थाने में एक प्रार्थना पत्र देने का काम किया कुछ लोगों को लेकर, मुस्लिम समाज के साथियों के साथ। तो यहाँ के प्रशासन ने उन पे मुकदमे लगा दिए गए, उनका घर तोड़ दिया गया, क्योंकि हम मुसलमान हैं साहब, हम सर पे टोपी लगाते हैं, हम मोहम्मद हैं। तो हम मुसलमान समाज में, तमाम पूरे देश के मुस्लिम समाज में एक रोष है, बहुत बड़ा इसका विरोध होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो जमीन हमारे पूर्वजों की है, जो जमीन हमारे बाप दादा की है, वो जमीन हमारे बाप दादा की रहेगी है, उससे हमने अपने खून से सींचा है।
जो वक्फ बोर्ड का बिल, जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बिल आ रहा है, काला कानून, उस काले कानून के खिलाफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब अपनी छाती लेकर, तमाम दलित भाइयों को लेकर, तमाम मुस्लिम साथियों लेकर आपके साथ खड़े हैं। उस काले कानून को मुंह तोड़ जवाब दिया, शासन हो प्रशासन हो। और देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मुस्लिम समाज, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे देश के मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूं, घबराए नहीं। हमारा शेर, हमारे भाई, हमारे चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से हंसते हंसते एनआरसी वाले मामले में उन्होंने गिरफ्तारी दी थी संविधान को हाथ में लेकर के। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आह्वान कर दिया कि जब काला कानून आएगा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ हम तैयार हैं। कितना दबाओगे हमें, कितना दबाओगे? सब क्रांतिकारी साथी, हम संविधान जानते हैं। आरोपी अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था उसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन उनको दिया है एसपी पार्टी के द्वारा, उनके साथ भी बात हुई। तो ज्ञापन में वही उनके बिंदु हैं जिस पर पहले से ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है और फिर भी हमने ज्ञापन लिया है, पीसफुली ज्ञापन हो गया है। उसमें जो भी लीगल कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग। छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए गुजरात सरकार ने eKYC अनिवार्य किया है, जिससे छात्र और अभिभावक परेशानी में पड़ गए हैं। गुजरात सरकार ने छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए नया नियम बनाया है, जिसके तहत eKYC अनिवार्य किया गया है। eKYC अनिवार्य किए जाने से बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, हर कोई पढ़ना पढ़ाना और रोजगार छोड़कर eKYC करने में लगे हुए हैं, जिससे अरवल्ली के भिलोड़ा जैसे दूर दराज के गांव में आधार अपडेशन काफी मुश्किल हो रहा है। भिलोड़ा में संकलित बाल विकास योजना के कार्यालय के आधार केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां उनका काम नहीं होने से उन्हें बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। आधार अपडेशन कराने आने वाले लोगों को यहां योग्य जवाब भी नहीं मिल रहा है, जिससे फिर एक बार नागरिक कतार में ही लगे हुए नजर आ रहे हैं। સવારે લેડીઝોને સવારે આવી જવાનું, તો લેડીઝો થોડી સવારે હાજર થઈ જાય છે। સવારે 6 વાગે બોલાવે છે, સવારે 6 વાગે આવી જવાનું એમ કહે છે। સવારે 6 વાગે કે કઈ રીતે ટાઈમ મળી જાય અમને? હું તો એમ તો અઠવાડિયાથી છું, એક અઠવાડિયાથી, આજે 3 થી 4 દિવસ થઈ ગયા છે। गुजरात के भावनगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही हैं, जहां गवर्नमेंट की वेबसाइट बंद हो जाने से छात्र और अभिभावक दोनों ही परेशान हो रहे हैं। स्कूल टाइम के दौरान छात्र KYC के लिए जोनल ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर धीमा चल रहा होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के हाथों युवाओं को रोजगारी पत्र बांटे गए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ITI कॉलेज के कौशल महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए केंद्र सरकार हमेशा प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इस मौके पर अपराधियों पर योगी जी की सरकार में कड़ी कार्यवाही और उपचुनाव के सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनोखा कार्यक्रम, पहली बार बिजनौर में इस तरह का कार्यक्रम हो पाया। मेरे मंत्रालय की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि। चंदन लगातार चिंता कर रहा था कि यहाँ नौजवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक प्रयास हुआ है। 3,500 बड़ी संख्या है। देश की 50 बड़ी कंपनीज आईं, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर्स दिए, इंटरव्यूज़ किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान हैं, काबिल हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करें, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। देखिए, क्राइम है, क्राइम में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते कि योगी जी का शासन किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम करता है। इनकाउंटर पे एक प्रक्रिया है, उसमें जांच होती है, और जब तक कोई अपराध की जांच ना हो जाए, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सहम की बात करनी चाहिए, बच के बात करनी। मैं तो चाहता हूँ यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ही ना हो। यूपी इतना डर हो वर्दी का कि हमारे अपराधी तो धराशायी हो ही जाएं सारे, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। 10 सीट NDA लड़ेगा,
पहले तो ये तय कर लो, एनडीए लड़ रहा है, एनडीए में लोकदल है, एनडीए में जब 10 सीट लड़ी जाएंगी तो चयन को लेकर सिंबल सारी चीज़ें हम लोग तालमेल, रणनीति, प्रचार, सब चीज़ों पे तालमेल बना के हम लड़ेंगे। कोई अकेला नहीं है, ना लोकदल अकेले लड़ेगा, ना बीजेपी अकेले लड़ेगी, ना हमारे और जो गठबंधन में दल हैं। देखिए, इसके बाद अभी 18-19 तारीख को हम भरतपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी राजस्थान मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात हुई है और पूरा कोऑपरेशन वहाँ राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी, क्योंकि भरतपुर भी एक पिछड़ा इलाका है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री है, परंपरागत वहाँ बहुत इंडस्ट्रीज हैं और बहुत पोटेंशियल है वहाँ। नौजवान चाहते हैं कि उस तरह का आयोजन हो। बंगाल में भी एक डिमांड आई है, जहाँ भी सांसद मुझे लिखते हैं, प्रयास करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो इस नीति को हम आगे और तेजी से बढ़ाएंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोतवाली नगर में पुलिस ने छापा मारकर एक घर में बड़े पैमाने पर खेले जा रहे जुए का भांडाफोड़ करते हुए 22 जुआरियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 3,87,000 नगद और 22 एंड्रॉइड फोन बरामद किए गए हैं। इन सभी पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु श्रीमान के निर्देशन पर मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा बड़ा रमना में दबिश दी गई और दबिश के दौरान गौतम यादव के घर में दबिश दी गई। दबिश में 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और जिनके कब्जे से 3,87,800 रुपये बरामद हुए और सभी को 13 योग रिमांड के लिए जेल रवाना किया जा रहा है। कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर की गई, जिसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों को मिली थी और उस उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस टीम की 3 टीमें बनाकर हम लोगों द्वारा और स्वयं मेरे नेतृत्व में बड़े रमना में जाकर गौतम यादव के घर जैसे हम लोग पहुँचे, जुआड़ियों द्वारा इधर उधर भागने लगे और भागने पर हम लोगों ने गिरफ्तार कर कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। कितने दिन जो जुआ इनके यहाँ चल रहा था, वहाँ लोगों को ये इस चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि मोटरसाइकिल ये लोग खड़े नहीं करते थे, सीधे एक एक आदमी घर के अंदर प्रवेश कर जाते थे और उसी के अंदर ये जुआ खेलते थे और प्रति जुआरी से 500 रुपये ये लिया करते थे। ताश के द्वारा जुआ खेलते थे, हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हिंदू समाज पार्टी ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें देश हित में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग की गई है। साथ ही मुसलमानों की जातिगत जनगणना समेत के कई मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। जी, जो है आज 6 सूत्रीय मांग जो है हिंदुत्ववादी मांगों को लेकर के हमने जो है भारत सरकार को ये ज्ञापन पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। हिंदू समाज पार्टी ये मांग करती है। और दूसरी मांग है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी हो चुकी है मुस्लिम आबादी, इसलिए इनका अल्पसंख्यक दर्जा भी समाप्त किया जाए। उसके बाद सबसे बड़े देश का भूमाफिया वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए और उसके बाद में गौ रक्षा है तो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए और भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये मांग हमारी है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय विनय तिवारी जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ये आंदोलन चल रहा है। इसमें हिंदू समाज पार्टी इसको बहुत तेजी के साथ उठा रही इस मुद्दे को, और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। ये कार्य हम हिंदू समाज पार्टी में जो है हमारे अमर बलिदानी कमलेश तिवारी, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, इसलिए हम उन्हीं संस्थापक जी के, पार्टी के संस्थापक जी के मुद्दे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा है तो हमारी पार्टी हर समय तन मन धन से तैयार है और हर समय तैनात रहेगी। केवल हिंदू के मुद्दे को लेकर के हम इस कार्य को बराबर कर रहे हैं। तलब पे हमारे सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के ज्ञापन दिया जा रहा है
कि जो है इन मांगों को भारत सरकार तत्काल प्रभाव से माने और तत्काल प्रभाव से लागू करे, क्योंकि अगर हिंदू धर्म सुरक्षित है तभी हिंदू सुरक्षित है, वरना जो है मुस्लिम जो है ये जो ज्ञापन है हिंदू समाज पार्टी का, ये अभी हम नगर मजिस्ट्रेट जी को जो है देंगे और वो आ रही हैं, अभी उन्हीं को दिया जाएगा ज्ञापन। और हमारा मांग जो है, प्रमुख मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर जनसंख्या। उमेश पांडे, जिला अध्यक्ष अयोध्या, हिंदू समाज पार्टी। गुजरात के भावनगर में बेकाबू घोड़े ने 3 से 4 लोगों को चपेट में लेकर घायल कर दिया। भावनगर में महिला बाग सर्कल निकट घोड़े और घोड़े की गाड़ी पर सवारियां बिठाकर राइड कराई जाती है। इनमें से एक घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और 3 से 4 लोगों को चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में गोपाल सोहरा नामक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए भावनगर के सर टी अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। इस मौके पर परिजनों द्वारा घोड़े के मालिक की लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप जेमने अत्यारे नुकसान वाग्યું છે, પીડા થઈ છે, એ મારા કાકા છે, ગોપાલભાઈ નામ છે એમનું। ઘોડાની જે ઘોડા ગાડી ચલાવવાની આવે છે, જે મહિલા કોલેજ પાસે નાના છોકરાને બધાના ફેરાવે છે, એ ઘોડા ગાડીમાંથી એક ઘોડા ગાડી ત્યાંથી બેફામ નીકળી મહિલા કોલેજ સર્કલ મારી અને ગીતા ચોક પાસે ગંભીર ઈજા એમને થઈ છે। અત્યારે આઈસીયુમાં સિટી સ્કેનમાં છે ને એ લોકોનો ત્યાં બહુ જ ટ્રાફિક બહુ રહે છે, ગાડીનું પણ ટ્રાફિક રહે છે। એ લોકો ઘોડા ગાડી એમને રેડી મેકી રાખેલી હોય છે, ત્યાં ઉપર કોઈ હોતું નથી અને આ બનાવ બનવા પાછળ એમનો માલિક જવાબદાર રહે છે, કારણ કે એ એમને જો નથી સાચવી શકતા તો આવી રીતના બહાર રોડ ઉપર લઈને ના નીકળી શકાય અને એની માટે જે ઈજા નુકસાન થઈ છે એ અત્યારે મોટા દવાખાનામાં હાજર છે। ઈજા 4 થી 5 લોકોને પહોંચાડી છે, જેમાં ગંભીરમાં ગંભીર ઈજા મારા કાકાને થયેલી છે અને નાનો એક બાળક પણ રહી ગયું છે। મહિલા કોલેજના પહેલાં 2 રાઉન્ડ બગ્ગી મારી ગઈ છે, પછી આમ ગીતા ચોક બાજુ જવાના ચોકમાં જ આ બનાવની ઘટના બની છે। બગ્ગીમાં 2 ઘોડા હતા, એમાંથી એક ઘોડો હું બગ્ગીની પાછળ જ હતો, કારણ કે એમાં બગ્ગી જતા જોઈએ એટલે હું વાક વળીને પાછળ ગયો। બગ્ગીનો એક ઘોડો છે જે ગીતા ચોક જવા મહિલા કોલેજથી ગીતા ચોક બાજુ તમે જાઓ ત્યાં દેરાસર પાકા એક ઘોડે લોકો પકડી લીધો છે અને બગ્ગીમાં બીજો ઘોડો હતો, એ ઘોડા સાથે બગ્ગી જતી રહી છે। भावनगर में ब्याजखोरों का आतंक फिर एक बार सामने आया है, जिसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। पैसे की लेन देन मामले ब्याजखोरों ने एक शख्स का अपहरण भी कर लिया था, जिसकी पुलिस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। બનાવમાં તો એવું બન્યું કે અહીંથી છોકરા એની પછી આ ભાઈ પાસેથી પૈસા લીધા છે, મને દુકાનેથી અહીંથી ઉપાડી ગયા અને હલુરિયાને બધી કોર ફેરવો અને મને કે તમને લઈ જવાના છે, મારા પૈસા ન આપો ત્યાં સુધી તમને ત્યાં રાખવાના છે એ કે એમ કરી મને અહીંથી ઉપાડી ગયા। પછી એસજીસી ભાઈ છોકરાઓને યારે માથાકૂટ કરી ગાળું દીધી, મા બેન આમું કુવાડીનો ઘા કર્યો, છોકરાઓએ થોડોક આગો પડ્યો એટલે બચી ગયો મારો છોકરો, ભત્રીજો થાય અમારો। અને અહીંથી મારા ભત્રીજે ભાણિયાએ એમ પણ એને કીધું કે ભાઈ લ્યો તમારા લાખ રૂપિયા છે, અમારી નવી એક્સેસ લઈ જાઓ, એની તમને હું ચાવી આપી દઉં, પૈસા તમે તારે જ્યારે આપે ને ત્યારે તમારી પાસેથી કાલ પરમ દિવસે અમે છોડાવી જાઉં। તો એ કે કાંઈ નથી જતો એમ કરી ગાળો બહુ દીધી અને એમ કીધું કે તમને હમણાં પૈસા તમને આપી જાય તોય નો માન્યા અને લઈને વયા ગયા। થી લઈ ગયા કાળા માધવ દર્શનથી વાઘાવાડી રોડ પાસેથી મારી દુકાનેથી ને તે હું દુકાને બેઠો હતો, ત્યાંથી મને નીચે બહાર બોલાવીને બાવડું पकड़ीने લઈને વયા ગયા। तो ये थे अब तक के समाचार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV।